राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेरणादायक कहानियाँ। बच्चों के लिए कहानी की जब भी बात आती है तो हर कहानी अपने आप में कोई न कोई सीख या प्रेरणा लिए होती है। वहीं जब हम सिर्फ प्रेरणादायक कहानी की बात करते हैं तो ऐसे में केवल उन कहानियों को ही शामिल किया जाता है जिनसे बच्चों को जीवन में अच्छे कर्म और व्यवहार की प्रेरणा मिले। कुछ ऐसी ही व्यवहारिक सीख देने वाली कहानियों का संग्रह यहाँ मिलेगा। ये कहानियाँ आपके बच्चे की बुद्धि का विकास करने में तो मदद करेंगे ही, साथ ही इनकी मदद से उन्हें जीवन में अच्छे और बुरे के बीच का अंतर समझने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ये कहानियाँ बच्चों को बड़ों का आदर, मित्रों से अच्छा व्यवहार व लोगों के प्रति विनम्रता का पाठ भी पढ़ाएंगी। यह पाठ न सिर्फ बचपन में बल्कि युवावस्था में भी उनका मार्गदर्शन करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में बुद्धि और विकास की कसौटी पर खरा उतरे तो आप इन प्रेरक लघु कहानियों के द्वारा खेल खेल में अपने बच्चों को ज्ञान के सागर में ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी, पुष्प के बदले शरण। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को दे देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं ले लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी ज़्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उस रास्ते में राजा आते हुए नजर आए जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। गौतम बुद्ध की दूसरी प्रेरक कहानी, बुद्ध, आम और बच्चे की कहानी। बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ खेलते हुए बच्चों की एक टोली आ गई। सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुके। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया।
इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ने के लिए एक पत्थर ज़्यादा तेज फेंका। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे से खून आने लगा। सभी बच्चे यह देखकर बहुत डर गए। उन्हें लगा अब तो बुद्धा जी उनको बहुत डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको यह पत्थर लग गया और आपके माथे से खून आ गया है। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्धा ने बच्चों से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पत्थर लगा है, पर दुख इस बात का है कि पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ तुम्हें मीठे फल देता है, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इस तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा जी आगे चल दिए और बच्चे भी आम बटोर कर वापस अपने अपने घर चले गए। इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्धा हमें बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्ध जी से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। यह कहानी थी कि एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था, तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की है, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर पेट भोजन करके भिक्षु ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले कि क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थीं? जल्लाद ने कहा, नहीं तो मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था, उसका कोई दोष नहीं है, वह तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। भिक्षु को विदा करके जब जल्लाद वापस घर में आया, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध जी ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की ओर देख रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की हों उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने वह दुविधा बुद्ध जी के सामने रखी। बुद्ध जी ने तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान दे देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हमें इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।